त्योहारों पर नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक फायदा लेती है बीजेपी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। अगर आप अभी देखें तो हाल के समय में ही औरंगजेब का बयान किसने दिया? समाजवादी पार्टी के अबू आदमी ने दिया। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। जहां तक होली और रमजान एक साथ पढ़ने की बात है तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें एक सामान्य सहज सी बात थी कि नमाज दिन में 5 बार होती है, यानी साल में 1825 बार, और होली 5 घंटे के लिए होती है। 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है और 1:30 बजे के 1-1:30 बजे तक समाप्त हो जाती है। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से दोनों में सामंजस्य बिठाकर किया जा सकता था, परंतु मूल मुद्दा जानते हैं क्या है? ऐसा हुआ है कि मुस्लिमों के एक तबके के मन में यह फीलिंग बैठा दी गई है कि तुम्हारा जो असली नेतृत्व है वो कट्टरपंथियों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथियों के माध्यम से सेकुलर सियासत के लिए थोक के वोट की तिजारत बहुत आसान हो जाती है। और इसकी वजह से ही, जैसे अभी आपने कहा, इतना ही नहीं, उनको बता दिया गया है कि साहब मुगल और विदेशी आक्रमणकारी वो तुम्हारी आइडेंटिटी है, यहां तक कि पाकिस्तान भी तुम्हारी आइडेंटिटी है। इसीलिए देखिए, भारत पाकिस्तान के मैच के बीच में किसी की धार्मिक भावना कैसे आहत हो जाती है। भारत मैच जीत गया, इससे किसी की धार्मिक भावना, यानी एक दोनों ही पक्षों पर आरोप है ना इसको लेकर। तो नहीं, देखिए उसमें जो बिल्कुल अवेलेबल था, वीडियो अवेलेबल है, सारी बातें, तो एंटी नेशनल एंगल पर ले जाकर राजनीति करने की जो खतरा है, और जिसे मैं सब प्रमाण कोट करता हूं। 2008 में मुंबई पे हमला हुआ 26/11। उसके बाद भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से वार्ता के आधार पर 2010 में जब वो आए थे, कि इसलिए कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई नहीं की कि उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा न मिल जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई होती तो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान कैसे हो सकता था? यदि वो बता दें तो ये बात साफ हो जाएगी। और जहां तक होली के इस शुभ अवसर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि तमाम मुस्लिम दरगाहों के ऊपर होली मनाई जाती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत मनाया जाता है। यहाँ पर जो देवा शरीफ में लखनऊ के पास, वहाँ पर बाकायदा होली के दिन रंग खेला जाता है। और मैं कोट करना चाहूँगा कि आज मुस्लिम समाज के भी लोगों से, बुल्ले शाह का बड़ा फेमस शेर है कि आज होली खेलूंगी कर बिस्मिल्लाह, और आगे वो कहते हैं अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी कर बिस्मिल्लाह। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उसी हिसाब से आइए, आज होली खेलिए सब कर बिस्मिल्लाह, और भारत के इसी सौहार्द के रंग में आके रंगिए। लेकिन ये मस्जिदों को ढकने की जो परिपाटी है, क्या गलत परंपरा की शुरुआत बीजेपी की ओर से नहीं की जा रही है? संभल हो, शाहजहांपुर में 64 मस्जिदों को ढकने का काम, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। आपने कहा देखिए मस्जिदों में किस तरह से होली मनाई जाती है, अलग अलग दरगाहों पर आपने जिसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ खास जगहों पर जब मस्जिदों को ढका जाता है तिरपाल से, तो क्या गलत परंपरा की शुरुआत बीजेपी की ओर से नहीं की जा रही? देखिए क्या है, एक समाज के मन में यह विचार बना दिया गया था कि आप सारी व्यवस्थाओं से ऊपर हैं। याद करिए, मात्र कुछ साल पहले, हम लोग सरकार आने से पहले, अगर कोई मुस्लिम गुजर रहा है तो हर व्यक्ति घबरा कर रंग खेलना रोक देता था कि अगर इन पे रंग पड़ गया तो दंगा हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, दर्शकों को याद हो, एक बड़ा फेमस विज्ञापन था जो विवादित होने के बाद विड्रॉ करना पड़ा, जिसमें एक छोटी सी लड़की एक मुस्लिम बच्चे को अपनी साइकिल पे बैठाकर होली के बीच में से निकल के जा रही है और सब रोके ले रहे हैं। तब किसी को नजर नहीं आता था कि रेफरेन एक पक्ष करे, दूसरे पक्ष से कह दो कि भाई थोड़ा रेफरेन कर लो, तो उसे लगता है कि मेरे ऊपर खतरा आ गया। मतलब यूं कहूं कि किसी घर में 4 भाई हैं तो एक भाई को इतना खोपड़ी पे चढ़ा रखा है कि यदि आपने सिर्फ ये कहा कि भाई तू सबके साथ समान लाइन में खड़ा हो जा, तो कहता मेरे को तो उतार दिया गया। ये जहनियत इसकी मूल कारण है। अन्यथा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैंने वो एडवर्टीजमेंट तक का एग्जाम्पल दे दिया। ये भारत में स्टैब्लिश फैक्ट माना जाता था, सिर्फ आज ये कहा गया कि दोनों लोग बराबरी से संयम कर लें तो सबको हाय तौबा मचने लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।